नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं रस्म वफा ड्रामे के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। फवाद के फौत हो जाने के बाद नूर के घर वालों ने आखिरकार नूर को मनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि दूसरा वो निकाह कर ले, लेकिन नूर किसी सूरत भी नहीं मानती। नूर के घर वाले उसामा के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हारी दोस्त है, प्लीज उसको समझाओ, अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, खुशियों में जीना उसका हक है। फवाद के जाने से कोई मर नहीं जाएगा। अगर उसका सोग मनाने से फवाद वापस आ जाता है तो फिर नूर से कहो हम पूरी फैमिली उसके साथ मिलकर रोती हैं, धोती हैं, बल्कि मातम तक करते हैं अगर फवाद वापस आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मरने वाले कभी वापस नहीं आए कि हमें ही उनके पास जाना होता है। नूर के घर वालों ने उसामा के आगे रिक्वेस्ट की। उसामा को मजबूर होकर नूर के पास आना ही पड़ा। उसामा नूर से आके कहता है कि खुदा का वास्ता है, तुम्हारी वजह से पूरा घर परेशान है, को मजीद परेशान मत करो। अगर वो तुमसे कहते हैं कि शादी कर लो तो खुदा का वास्ता है शादी कर लो, तुम्हें जीने का हक है, खुश रहना तुम्हारा हक है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। नूर आगे से कहती है कि ठीक है उसामा, तुम मुझे समझाने के लिए आए और मैं समझ गई, लेकिन बात सुनो, फवाद तुम्हारा भी तो दोस्त था, क्या तुम उसको इतनी जल्दी बोल चुके हो? तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आई? कहाँ गई वो तुम्हारी दोस्ती? उसामा नूर की बात सुन के आप अश्कबार हो जाएगा और रोने लगेगा और कहेगा कि मैं तो आज भी वैसे का वैसा ही कर रहा हूँ, बल्कि उसकी मौत का मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जिंदगी है कि रुकती नहीं, वक्त है कि कभी थमा नहीं, हमें वक्त के साथ साथ चलना होगा। नूर, तुम सही कह रही हो, वो मुझे आज भी याद है, तुम्हारी तो उसके साथ शादी होने वाली थी, मोहब्बत थी वो तुम्हारी, लेकिन क्या कीजिए, अल्लाह को यही मंजूर था। नूर, खुदा का वास्ता है अपने घर वालों को मजीद परेशान मत करो और शादी कर लो। आखिरकार उसामा नूर को समझाने में कामयाब हो ही जाता है। थोड़े दिनों के बाद आप लोग देखेंगे नूर का निकाह हो जाता है। स्टेज के ऊपर उसके घर वाले उसको लेके आते हैं और वहीं पे बदकिस्मती से फवाद के बाप को भी शादी में इनवाइट किया जाता है और वो भी शादी में आ जाता है, शायद इस वजह से कि नूर की शादी को करवाना था। जब निकाह के ऊपर स्टेज करने के लिए बैठते हैं तो कारी साहब ने आके कहा कि फलां हक मेहर के साथ आपको ये कबूल है। अभी नूर ने कबूल करना ही था कि फवाद का बाप अपने सोफे से उठ बैठा और कहा कि हाँ, इसको ले जाएं, ये तो मनहूस है, मेरा बेटा तो खा ही गई, कहीं आपका बेटा भी न खा जाए। जी नाज़रीन सामीन, नूर की जो बारात आई थी वो बाराती तो देख के परेशान हो गए कि ये तो वाकई लड़की मनहूस है, इस आदमी का भी बेटा इसने न खा लिया, कहीं खुदा न हासा इस डाइन को हम अपने घर ब्याह के लेके जाएंगे, हमारा बेटा भी न मर जाए, हमारे घर भी में नहूसत ना आ जाए। नाज़रीन सामीन, नूर को ब्याह के नहीं लेके गए वो बाराती, बल्कि बारात खाली वापस चली गई और नूर को दोबारा कमरे में वापस लाया गया। नूर भी रो रही है, नूर की फैमिली भी रो रही है। नूर ने अपने खाली हाथ दिखाए बगैर मेहंदी के अपनी माँ को और कहा कि आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीर ही नहीं, क्यों आप कहती हैं कि मैं सुहागन हो जाऊं? यकीनन अब तो आप नहीं कहेंगे। हाँ, शायद वाकई मैं मनहूस थी, मैं फवाद को खा गई और ये बारातियों ने तो अच्छा किया, मुझे लेके जाते तो अपने बेटे से ये भी हाथ धो बैठते, अच्छा हो गया, आज मुझे पता चला वाकई मैं मनहूस हूँ। माँ बेचारी किस्मत के आगे बेबस है और रो रही है, बार बार नूर को कह रही है नहीं बेटे ऐसा नहीं है, खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ, मेरा कलेजा फट जाएगा। लेकिन नूर कहती है नहीं माँ, मेरी बातें सुनो, मैं वाकई मनहूस हूँ, क्यों मैंने फवाद से मोहब्बत की, क्यों खा गई मैं उसको माँ। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब हमारा उसामा नूर को और उसकी फैमिली को रोता हुआ देखेगा और उसका ज़मीर तो पहले ही उसको मलामत कर रहा है कि उसकी वजह से उसामा गया है। ना ये छेड़छाड़ करता, ना ये मौज मस्ती करता और ना ही अपने दोस्त को मजाक मजाक में इतनी बात हंसी मजाक तक जाती कि उसका रोड हादसा हो जाता और ना ही वो मरता। उसामा अब कहेगा इस नूर को ब्याहूंगा और अपने साथ ब्याहूंगा, इसको जिंदगी में इतनी खुशियां दूंगा कि ये सब दुख भूल जाएगी, ये फवाद को भूल जाएगी। जी नाज़रीन सामीन, मुझे